हर हर गंगे। तीर्थ नगरी, धर्म नगरी और गंगा नगरी हरिद्वार से सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख सकते हैं सामने मनसा देवी मंदिर है और ये दूर दूर से आए पर्यटक यहाँ भारी संख्या में रोज़ विराजमान होते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा, आस्था और भक्ति है जो हमें यहाँ खींच कर ले आती है। प्राचीन कथा है कि राजा भगीरथ अपने 60,000 पुरखों के तारण के लिए, जो कि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके तारण के लिए इस गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। देवस्तुति की और माँ गंगा आने को तैयार हो गई। लेकिन यहाँ आप देख पाएंगे कि जब स्वर्ग से धरती पर गंगा जी आती तो इतने वेग में थी, प्रचंड वेग में, कि वो ऐसा लगता था मानो सब कुछ बहा कर ले जाएंगी और पाताल लोक में पहुंच जाएंगी। तो ऐसे में संकटों का निवारण करने के लिए देवाधिदेव महादेव से ज़्यादा संकटहारी कौन हो सकता है। और आशुतोष भगवान शंकर की तपस्या की गई। शंकर ने जटाऊ में धारण कर लिया गंगा जी को और वहाँ से गंगा की एक छोटी सी धार जग तारण के लिए पृथ्वी पर आ गई। आगे आगे भगीरथ चले और पीछे पीछे गंगा की धार, और 60,000 पुरखों का उनका तारण हो गया। तभी से लेकर लगातार इस पृथ्वी पर ये जलधारा निरंतर प्राणदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा के रूप में जानी जाती है। और जहाँ भी गंगा की ये धारा पहुँचती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। यही नहीं, यहाँ से गंगा जल ले जाकर अपने घर को भी तीर्थ बना लेते हैं लोग बाग। और देखिए, गंगे च यमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इसीलिए हमारी श्रद्धा है कि मोक्षदायिनी यह गंगा है। हमारे पूर्वज जो कि यश शरीरी हो गए हैं, जिनके तारण के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा दिए गए मार्ग पे हम लोग चलें, सतपथ पर अग्रसर हों। माँ गंगा, भगवान शंकर और देव तीर्थ के साथ अपने पितरों के प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा सदैव बनी रहे, इस गंगा की अविरल धारा की तरह। कहते हैं कि इस तीर्थ पर स्नान करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव उन्हें अपनी शरण में लेते हैं। चारों ओर अनेक मंदिर यहाँ बने हुए हैं, मंदिरों का समूह है और उसमें कमोवेश बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हर उस प्रश्न का जवाब ईश्वर है जिसके बारे में मनुष्य को कोई ज्ञात नहीं है। और यही चीज़ें हमने अपने पूर्वजों से सीखी हैं, सुनी हैं, और उन्हीं को हम ग्रहण करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उतना ही बोलेगा, उतना ही जानेगा, उतना ही समझेगा जितना उसने सुना है, पढ़ा है, या लोगों को उसके बारे में जानकारी लोगों से प्राप्त है। तो इसी तरह के सुंदर वीडियोस देखने के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो तीर्थ नगरी, धर्म नगरी और गंगा नगरी हरिद्वार से पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। मिलते हैं किसी और सुंदर ब्लॉग के साथ।